लूकिज्म का रिसेंट चैप्टर, वो चैप्टर जिसमें डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के लीडर पाइचोन जो की डेथ हो जाती है, वो भी गो के हाथों नहीं, यूजे शोन के हाथों। ऐसी ऐसी चीजें हुई है इस चैप्टर में जो बिल्कुल क्रेजी थी। बट इस चैप्टर में कुछ हिडन डिटेल्स है जिन पर हम डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट चैप्टर की प्रेडिक्शन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट, गो एंड पाइचोन की फाइट कंटिन्यू होती है जिसमें गो पाइचोन का कुत्ता भर देता है। इस फाइट में हमें पता चलता है कि इवन चाइना में भी गो जिन मूनलाइट टेक्निक्स का यूज करता है वो एक्नॉलेज होती है एंड इन्हें क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए ये सिर्फ 4 ही एग्जिस्ट करती है। एंड अपने गो ने सिर्फ 1 घंटे की ट्रेनिंग में टोटल 4 से आगे 50 टेक्निक्स बना दी। इसका मतलब गो एक प्रोडिजी के लिए भी प्रोडिजी है। इवन मूनलाइट टेक्निक्स के लिए भी पाइचोन स्टार्टिंग में ये बोलता है कि क्या वो सच में एग्जिस्ट भी करती है। मींस ये टेक्निक इतनी ज्यादा रेयर है कि मोस्ट ऑफ जगह तो लोग इन्हें अफवाह या रूमर्स ही मानते हैं। अब यहाँ पाइचोन भी इतना ज्यादा फास्ट मूव कर रहा था कि वो आफ्टर इमेज क्रिएट कर पा रहा था। आफ्टर इमेजेस का मतलब है कि फाइट में जो पाइचोन तुम्हें दिख रहा है वो वहां से मूव कर चुका है, पर वो इतना फास्ट है कि तुम्हारे दिमाग में इमेज बनने से पहले ही वो मूव कर जाता है। स्टिल गो पाइचोन के हर अटैक को यहाँ पर डॉज कर लेता है, जिसका मतलब गो बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है। अब गो ऑलमोस्ट पाइचोन को मारने ही वाला था, तभी डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी की सेना वहां आकर उन सबको घेर लेती है एंड मुगैंग जो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का नंबर 2 है, पाइचोन को उठाकर भाग जाता है एंड हेलीकॉप्टर भी छत पर रेडी था भागने के लिए। मुगैंग अपने वाउंड्स को हील करने की बजाय पाइचोन जो को बचाता है एंड ब्लड लॉस से मुगैंग की भी डेथ हो जाती है। यहाँ पाइचोन बोलता है कि मैं मेरा बच्चा दोबारा नहीं खोना चाहता, जिसका मतलब अब कंफर्म है कि पाइचोन ने पास्ट में अपना बच्चा खोया है। अब वो कैसे खोया नेक्स्ट चैप्टर में शायद पता चल जाए। शायद अपने बच्चे को मगरमच्छ का दूध कुछ ज्यादा ही पिला दिया होगा। जोक्स अपार्ट, पाइचोन रिवेंज लेने के लिए रेडी है एंड वो बोलता है कि अगर मैं अकेला काफी नहीं हुआ तो चाइना के 7 कॉन्टिनेंट स्टार्स को भी बुला लाऊंगा। एंड यहाँ पर मुझे शक है कि ये 7 कॉन्टिनेंटल स्टार हमें फ्यूचर में दिखाई जा सकते हैं। अब ये डैनियल की साइड होंगे या जेम्स की साइड, ये तो अभी के लिए ऑथर साहब को डिसाइड करने देते हैं, बट ये आएंगे जरूर। इसके बाद पाइचोन यूजी के साथ अपने खुफिया कमरे में जाता है जहाँ पर पाइचोन फिंगरप्रिंट लगाकर एक लॉकर खोलता है जिसके अंदर एक एनवल्प था। पाइचोन के अकॉर्डिंग इस एनवल्प में वो सब कुछ है जो उसे इंचोन से मिला है। ये एनवल्प इंचोन का सब कुछ है। एंड यहाँ आता है कहानी में प्लॉट ट्विस्ट। यूजे शोन होरंग सोर्ड से पाइचोन का गला काट देता है। मतलब यूजे शोन 10 साल से पाइचोन के लिए वफादार है ताकि सही मौका मिलने पर वो इंचोन को अपने हाथों में ले सके। अब यहाँ हमें 100% यूजी के इरादों के बारे में नहीं पता है। मोस्ट ऑफ द चांस तो यही है कि वो ही मास्टरमाइंड एंड विलन था एंड अब वो पाइचोन पर राज करेगा, या फिर सेकंड है कि वो जाइयोना के पास वापस चला जाएगा, जिसका मतलब होगा कि वो स्टार्टिंग से ही अच्छा इंसान था। बट इस चीज के चांसेस बहुत कम है, खासकर उसकी इविल स्माइल को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर हम मान ले कि यूजे विलन है तो देखो मेरे अकॉर्डिंग यूजे की इतनी औकात नहीं कि वो खुद के दम पर इंचोन पर राज कर ले। या तो वो जेम्स ली से मिला हुआ था या फिर वो आगे जेम्स या कीटे से मिलेगा उस हेलीकॉप्टर में बैठ के, उनके पास जाएगा एंड बोलेगा मुझे अपनी टीम में ले लो एंड कीटे के अंडर काम करेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज ये नोटिस करने वाली है कि होरंग सोर्ड अभी भी गो को नहीं मिली है। होरंग सोर्ड अभी यूजे शोन के पास है, या ऐसा भी हो सकता है कि यूजे गो का सीक्रेट फ्रेंड है एंड वो गो को होरंग सोर्ड दे देगा। अब नेक्स्ट चैप्टर के प्रेडिक्शन की बात करते हैं क्योंकि वो चैप्टर इंचोन फिनाले है। फर्स्ट हमें गो की बैक स्टोरी देखने को मिल सकती है, सेकंड हमें यूजे की भी बैक स्टोरी देखने को मिल सकती है, थर्ड हमें पाइचोन के उस बच्चे के बारे में भी बताया जा सकता है, जिसका मतलब पाइचोन की भी थोड़ी बहुत बैक स्टोरी देख सकते हैं। इस बैंगर चैप्टर के बाद नेक्स्ट चैप्टर में हमें कम्प्लीटली पास्ट दिखाया जा सकता है कि गो ने अपने मास्टर को क्यों मारा, डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी इंचोन में कैसे आई, पाइचोन का पहला बच्चा कैसे मरा, उसे होरंग सोर्ड कैसे मिली, यूजे ने क्या प्लान बनाया, युगंग हा कैसे मरा, युहुल्ला अव्वल दर्जे की बैडी कैसे बनी एंड फ्यूचर आर्क का सेटअप। शायद एक एपिलॉग चैप्टर भी आएगा। वैसे मुझे सबसे वियर्ड चीज ये लगी कि पाइचोन की डेथ पर मुझे बुरा फील क्यों हो रहा है। देखो अगर पाइचोन गो के हाथों ही टपक जाता तो कुछ खास नहीं होता, वो हम सबने एक्सपेक्ट किया था, पर हमें उसकी इमोशनल साइड दिखाई गई कि वो अपना दूसरा बच्चा भी खो रहा है एंड फिर यूजे उसे अचानक से मार देता है। टू बी ऑनेस्ट कुछ लोगों को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, पर मैं बोलूंगा प्रीटी सेंस से ग्रेट राइटिंग एज ऑलवेज। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड गाइस ये मेरा सेकंड चैनल है, नए चैप्टर्स की सारी बातें इसी चैनल पर होगी तो सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट्स में तुम अपनी थ्योरी जरूर बता के जाना। बाय, सायोनारा।